नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आपके लिए झारखंड से कुछ खबरें लेकर आए हैं। झारखंड में चुनावी दंगल में झारखंड की राजनीति में कोल्हान के 14 विधानसभा का बेहद महत्व है। इसी कोल्हान ने झारखंड राज्य को सबसे अधिक अर्जुन रघुवर और मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आश्चर्य की बात कि इन तीनों मुख्यमंत्रियों में से इस बार कोई चुनावी मैदान में नहीं है और तीनों की क्रमशः मतलब अर्जुन की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही है पुटका से, रघुवर की बहू पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जो पहले कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले 1 महीना पहले ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी में चली आई थी, वो चुनाव हालांकि हार गई थी लोकसभा से, फिर इस बार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इसलिए पूरे देश का इस तीनों ही विधानसभा पर कड़ी निगाह रहेगी, तीखी निगाह रहेगी। लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। मीरा मुंडा खरसवां सीट छोड़कर, मतलब उनके पति खरसवां सीट, अपना जो पारंपरिक सीट था, अपने गांव देहात का सीट था, अपने घर का सीट था, वो छोड़कर दूसरे जगह आए हैं पोटका में, जहां की भूमिज की आबादी ज़्यादा है और भूमिज वाले कह रहे हैं कि भूमिज के पीच पर मुंडा कैसे बैटिंग करेगा। ये तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सरदार ही, भूमिज ही हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। देखना होगा बात, लेकिन लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है जेएमएम और बीजेपी के बीच में। उधर जमशेदपुर पूर्वी में त्रिकोणीय लड़ाई रविशंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी ने बना रखा है और वहां पर डॉक्टर अजय कुमार जो कदावर नेता हैं, जमशेदपुर के एसपी रहे हैं और अभी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही हैं और श्री रविशंकर सिंह ने उसे त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। एक जो सरयू राय जो पिछले बार रघुवर दास को हराए थे, वो इस बार जमशेदपुर पूर्वी से पश्चिम में चले गए और उनकी लड़ाई बन्ना गुप्ता के साथ है। और वैसे भी ये जो परिवारवाद की परिपाटी है, इस बार बीजेपी ने इसे पकड़ लिया है। तो इससे कहा भी जाता है पूरे मीडिया में कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है और जो नहीं कहती है वही करती है। क्योंकि चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब को ये नहीं कहकर चुनाव में आए थे, सत्ता में आए थे कि हम नोटबंदी करेंगे या अदानी को सारी देश की संपत्ति बेच देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। तो लेकिन वही कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला भी जहाज़ पे चलेगा और काला धन लाएंगे, पीला धन लाएंगे, लेकिन वो कुछ आया नहीं, आज तक खुलासा भी नहीं हुआ। खैर जो भी हो, तो ये जो है अब खुलकर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं जनता जनार्दन के पास, क्योंकि 1 महीना वोट मांगेंगे। 13 तारीख को कोल्हान क्षेत्र में चुनाव का जो मतदान होना है और फिर 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 20 तारीख को एक सेकंड चरण का मतदान होना है। तो अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली से रिमोट से सरकार चलाने वाली वो सरकार जीतती है या फिर झारखंड की सरकार जीतती है। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।